गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और इस त्रिपाठी फिर से स्वागत करता हूं एक बार सीधे सीधे राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। और जुड़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के तीसरे वीडियो में। दो वीडियोस आपको दे चुके हैं, प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, दो वीडियो दे चुके हैं आपको, जिसमें से डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चंस आपने कर लिए थे, बेसिक कंसेप्ट पे आधारित आपने क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो में फैक्टर्स पे आधारित, गुणनखंड पे आधारित वीडियोस आप देख लेते हैं। गुणनखंड पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक नंबर दे दिया जाता है पर्टिकुलर, और पूछेगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, और एटीसी बहुत सारी चीजें। तो वही आज जानने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। देखते हैं फैक्टर्स पे आधारित क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होता है, क्या होता है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे सवाल क्या बनता है, एक क्वेश्चन है, ये लिखा है 24, 24, 24 के कितने गुणनखंड हैं, के कितने गुणनखंड हैं। तो ये कितने गुणनखंड हैं, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 24 गुणनखंड हैं। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कितने गुणनखंड हैं, 24 के कितने गुणनखंड हैं, इसका मतलब क्या होता है। 24 के कितने गुणनखंड हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम 24 के फैक्टर्स करें तो ये किससे किससे डिविजिबल है। जैसे 24 एक तो एक से डिविजिबल है, एक क्या है, वन यूनिवर्सल फैक्टर होता है, सारे नंबर एक से डिविजिबल है, तो वन यूनिवर्सल फैक्टर हो गया। एक के बाद दो से डिविजिबल है, फिर तीन से डिविजिबल है 24, चार से 24 डिविजिबल है, चार छंग 24, छह से डिविजिबल है, छह चौको 24, आठ से डिविजिबल है, आठ तिया 24, 12 से डिविजिबल है, और 24 से डिविजिबल है। तो अगर हम 24 के फैक्टर्स देखें तो तीन, तीन, छह, दो, आठ, 24 के कितने गुणनखंड हुए, आठ गुणनखंड हुए। बात समझ में आ गई। तो अब ऐसे ही नंबर लिए जाते हैं, जैसे 24 हो गया समझाने के लिए, 36 हो गया, 72, 100, 200, ऐसे में मटेरियल्स ज्यादा होता है समझाने के लिए, इसलिए इस तरह के नंबर। अब जैसे आप कहो सर 25 के कितने गुणनखंड होंगे, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है भाई, एक से कटेगा, पांच से कटेगा, और 25 से कटेगा, तो इसके तीन गुणनखंड हो गए। आप कहो सर 26 के कितने गुणनखंड होंगे, तो एक से कटेगा, दो से कटेगा 26, और किससे कटेगा भाई, 13 से कटेगा, और किससे कटेगा, 26 से कटेगा, तो इसके चार गुणनखंड हो गए। आपको सर 27 के कितने गुणनखंड हो गए, तो एक से कटेगा 27, और तीन से कटेगा 27, और किससे कटेगा भाई, 9 से कटेगा 27, और किससे कटेगा, तो और 27, 27 से ही कटेगा। तो ऐसे हम सबके निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे इस टाइप के नंबर हैं, 24 है, 36 है, तो इसमें ज्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं, तो समझाने के लिए ज्यादा मटेरियल मिल जाता है, इसलिए इसी टाइप के नंबर्स का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 24 के कितने गुणनखंड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 कितने नंबर से डिविजिबल है। तो 24 कितने नंबर से डिविजिबल है, आपके सामने लिख रहे होंगे, 8 नंबरों से डिविजिबल है। अब ये 24 एक छोटा नंबर था, हमें मालूम था कि कितने नंबरों से डिविजिबल है, हमने निकाल लिया। जैसे कह दिया जाए 36 कितने नंबरों से, 36 के कितने गुणनखंड हैं, तो 36 एक से डिविजिबल है बच्चे, दो से डिविजिबल है, तीन से डिविजिबल है, चार नवा 36, है ना, छह से डिविजिबल है, और छह के बाद किससे डिविजिबल है भाई, आठ से तो है नहीं, नौ से डिविजिबल है, फिर किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, फिर 18 से डिविजिबल है, और 36 तो है ही, 36 से डिविजिबल। तो देखो कितने गुणनखंड हो गए, तीन, तीन, छह, तीन, नौ गुणनखंड बन जाएंगे। 36 के कितने गुणनखंड बन जाएंगे, नौ गुणनखंड बन जाएंगे। ऐसे ही मान लो हम कहते हैं 72 के कितने गुणनखंड है, तो देखो बच्चे, एक से डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है, तीन से डिविजिबल है, चार से डिविजिबल है, छह से डिविजिबल है, आठ से डिविजिबल है, नौ से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है ना, 12 छंग 72, और फिर 18 से डिविजिबल है, 18 चौको 72, और फिर किससे, 24 से डिविजिबल है, और 36 से डिविजिबल है, और 72 से तो है ही। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, तीन, तीन, छह, तीन, नौ, तीन, 12 गुणनखंड हो गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गुणनखंड कितने गुणनखंड हैं, ये है क्या, तो ये इस तरह से कितने गुणनखंड हैं ये निकाल लिया जाता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। 24 के कितने गुणनखंड हैं का मतलब है कि 24 कितने नंबरों से डिविजिबल है, 24 कितने नंबरों से डिविजिबल है, 36 कितने नंबरों से डिविजिबल है, 72 कितने नंबरों से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर।
तो ये निकाले कैसे जाएंगे, किससे किससे डिविजिबल हैं, ये चीज हम पहले देख लेते हैं। जैसे कह रहा है 24 के कितने गुणनखंड हैं। अब आप एक चीज समझो, एक चीज और ध्यान रखना है, हम कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, कि हिंदी मीडियम वालों को ये ना लगे कि प्योर हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों को ना लगे कि प्योर इंग्लिश हिंदी बोला जा रहा है, और हिंदी मीडियम वालों को ये ना लगे कि प्योर इंग्लिश बोला जा रहा है। इसलिए सब बिल्कुल मिक्सअप चलता है, और बोलचाल की भाषा है, आप आसानी से समझ सकते हो। जहाँ पे टर्मिनोलॉजी की दिक्कत होगी वहाँ हम बोथ यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे 24 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बच्चे क्या करोगे, इसके फैक्टर बना लोगे। जैसे आप बचपन से बनाते आए हो, 2 दूना 4 तिया 4 दूनी 8 तिया 24 ऐसे। और अगर आप ऐसे नहीं बना पाते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो 24, और इसको देखो पहले प्राइम नंबर से किया जाता है ना, तो 2 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। और यही बन गया इसके फैक्टर, क्या बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे इसके फैक्टर बना लिए जाएंगे। ये 24 के गुणनखंड। जैसे हमने कहा 36 के कितने गुणनखंड होंगे, 36, तो ये 36 होता है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब देखो कैसे, 36 यहाँ पे पहले 36 कटेगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करिए 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं अब 9, तो आप 3 से डिवाइड करिए तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 किससे कटेगा, 3 से डिवाइड करिए 1, जब यहाँ पे 1 आ जाए तो छोड़ देना। ये इसके फैक्टर बन गए, क्या बन गए बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके फैक्टर बन गए। तो इस तरह से 36 के हमने फैक्टर बना लिए। तो जो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हो वेरी गुड, सो फॉर सो गुड, नहीं कर पाते हो तो इस तरह के प्रोसीजर से आप करते आए हो बचपन से और कर सकते हो आसानी से। चलिए तो खैर आगे देख लेते हैं, हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 200, 200 के कितने गुणनखंड बनेंगे, तो 200 का आप कैसे निकालोगे, 200 तो यहाँ से सबसे पहले डिवाइड किया 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे बच्चे ये 100 हो जाएगा, फिर आपने डिवाइड किया 2 से तो ये 50 हो जाएगा, फिर आपने डिवाइड किया 2 से तो ये 25 हो जाएगा। अब देखो बच्चे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा लेना है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर आएगा 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड, तो फिर 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा लेना है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 200 के कितने फैक्टर बन गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये 200 के फैक्टर बन गए। तो इस तरह से हम फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाता है कि उसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, समझ में आ गई होगी बात। जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया कि हमें उसके फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना होगा, तो देखो भाई कोई बड़ा नंबर है उसके फैक्टर निकालने हैं, तो ये करने के लिए आपको करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पे हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया, हमने ले लिया 21,600 के कितने गुणनखंड बनेंगे। अब एक चीज आप समझो, 21,600 के कितने गुणनखंड होंगे, 21,600। अब ये देखो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने के लिए आप थक जाओगे डिवाइड करते करते। तो ऐसे नंबर को हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, 216 और ये 100। इसको हम कर सकते हैं 216 और एक कर सकते हैं 100, 100 को अलग कर लीजिए और 216 को अलग कर लीजिए। अगर हम 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, फिर अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। और अब आपको पता है कि 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा तो 9 आ जाएगा, ये बेटे 3 से होगा तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब हम 100 के कर लें, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस तरह से कितने फैक्टर्स बन गए, ये और ये, यानी 2 गुना 2 गुना 2 और इंटू टू, कौन सा, 3 बार ये वाला 2 हो गया और 2 बार ये वाला 2 हो गया, तो 3 2 5, 2 बार आप 3 ले सकते हो यहाँ से, 3 इंटू 3, 3 बार है 3 बार ले सकते हो, और 2 बार यहाँ से ये 5 ले सकते हो। ये फैक्टर बन गए आपके 21,600 के। तो इस प्रकार आई होप सारे बच्चे फैक्टर्स बना सकते हैं आसानी से, और बनाते आए हैं, बचपन से बनाते रहे हैं। ऐसे तो छोटी क्लासेस में आपने खूब सीखा है गुणनखंड करना, सीखा है ना,
तो उसी पे आधारित हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर अभी हमने लिया था 24 के कितने गुणनखंड होंगे। तो अगर हम 24 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया जाएगा। अब इसको पावर में लिख लीजिए। ये कितनी बार यूज हुआ है? 3 बार, तो 2 पावर 3। और ये कितनी बार यूज हुआ है? 1 बार, तो 3 पावर 1। अब बच्चे यहाँ पर 2 पावर 3 है, देखो यहाँ पर पावर में कितना है? 3। 3 है तो आप 4 का यूज करो, क्लियर ना। एक यहाँ पे जो भी पावर में है उससे एक ज्यादा वैल्यू ले ली जाती है, तो यहाँ पे पावर में कितना है? 3। इससे मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब नहीं है, पावर में कितना है ये देखो। पावर में 3 है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 4। यहाँ पे पावर में क्या है? 1 है तो हम एक से ज्यादा एक वैल्यू यानी 2 ले लेंगे, और 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी 24 के कितने गुणनखंड होंगे? 8 गुणनखंड होंगे। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी लिख के दिखाया था 24 के कितने गुणनखंड हुए थे, तो 8 हुए थे। जैसे 36 के कितने गुणनखंड होंगे? 36 के, तो 36 को हम ले लेते हैं। 36 क्या बन रहा है बच्चे? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ये बन रहा है। इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 पावर 3, सॉरी 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अब देखो यहाँ पर पावर में कितना है? 2, तो एक ज्यादा वैल्यू लेनी होती है तो लेंगे 3। और यहाँ पे पावर में कितना है? 2, एक ज्यादा वैल्यू लेनी होती है, लेंगे 3। और 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो 36 के कितने गुणनखंड बनेंगे? 9 गुणनखंड बनेंगे। अभी आपको बताया था कौन कौन से, देखो भाई, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से, और 9 से कटता है, फिर 12 से कटता है, फिर 18 से कटता है, और अपने आप से तो कटता ही है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। कितने गुणनखंड हो गए? 9। तो इस प्रकार कितने गुणनखंड हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के, वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं ना? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देख लेते हैं इसी प्रकार। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसको रिमूव कर दें। तो अब इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है बेटे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है इस पर, जैसे कह दिया जाए 100 के कितने अभाज्य, 100 के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो 100 किससे कटता है? 1 से कटता है, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है। और किससे कटेगा? तो अब 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, बोलो हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा निश्चित तौर से। फिर किससे हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा नहीं, फिर किससे होगा? तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? 10 के बाद भाई तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? 25 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? तो फिर 50 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 फैक्टर हो गए। अब देखो कैसे निकाला जाएगा। अगर 100 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये बनेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 पावर कितना बन जाएगा? 2, और 5 पावर कितना बन जाएगा? 2, है ना। तो यहाँ पे पावर में 2 है तो लेंगे आप 3, यहाँ पावर में 2 है तो लेंगे आप 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार 100 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो 100 के इस प्रकार 9 गुणनखंड बन जाएंगे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो कर पाएंगे ना इस तरह से? यस और नो? यस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे गुणनखंड निकालने हैं। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से आपको समझा दे रहे हैं। इस प्रकार किसी भी नंबर के आप आसानी से गुणनखंड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चे, तो बहुत आसानी से देख लेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 200 के कितने गुणनखंड हैं? इजीली आप निकाल सकते हो इस प्रकार। 200 के कितने गुणनखंड हैं? तो 200 देखो, पहले 200 किससे किससे डिविजिबल है, ये लिखने की जरूरत है क्या? चलो एक बार आपको समझाने के लिए एक बार और लिख देते हैं कि आपको बिल्कुल पक्का यकीन हो जाए कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। चलिए, तो 1 से डिविजिबल है, यूनिवर्सल फैक्टर है भाई। 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ना। अब 5 के बाद देखो किससे डिविजिबल हो रहा है? 8 से डिविजिबल हो रहा है ना। 10 से डिविजिबल हो रहा है, और किससे हो रहा है? 200 20 से डिविजिबल हो रहा है, 25 से डिविजिबल हो रहा है, और किससे हो रहा है? तो और 40 से डिविजिबल हो रहा है, 50 से डिविजिबल हो रहा है, और 100 से डिविजिबल हो रहा है, और 200 से डिविजिबल हो रहा है। तो 200 के कितने फैक्टर हो गए बच्चे? 3 3 6 3 9 3 12। देखो कैसे निकलता है।
200 के पहले तो हम गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? देखो भाई, गुणनखंड कैसे करेंगे? तो ये कटेगा 2 दूना 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, कट जाएगा ना इस तरह से। यानी यहाँ पे 2 पावर क्या लिखोगे? 3 इंटू 5 पावर क्या लिखोगे? 2। अब देखो बच्चे, 2 पावर 3 है, पावर में कितना है? 3, एक ज्यादा लेना होगा तो क्या ले लोगे? 4। यहाँ पावर में कितना है? 2, एक ज्यादा लेना है तो क्या ले लोगे? 3। तो यहाँ पे 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी कितने फैक्टर हो गए? 12। आप देख रहे थे कितने फैक्टर थे? टोटल 12 फैक्टर थे। तो इस प्रकार आसानी से आप चीजों को समझ गए होंगे। कर लेंगे ना अच्छे से? बोलो। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी नंबर के कितने गुणनखंड होंगे वो आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, देखते हैं। सवाल ये है कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, 3600 के कितने गुणनखंड होंगे। तो अभी जैसा हमने आपको बताया था कि 36 के अलग फैक्टर कर लीजिए और 100 के अलग कर लीजिए। तो 36 के फैक्टर करेंगे आप, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, ये 36 के हो गए। और 100 के करेंगे तो 100 का हो गया 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100। इस तरह से आप इसके फैक्टर बना सकते हो। अब देखो बच्चे, यहाँ पर 2 की पावर हम क्या लिखेंगे? 2 बार तो ये यूज हुआ है और 2 बार ये यूज हुआ है, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हो आप? 2 की पावर यहाँ पे क्या ले सकते हो? तो यहाँ पे देखो 2 बार ये यूज हुआ है और 2 बार ये यूज हुआ है, तो 2 की पावर 4 ले सकते हो। इंटू 3 कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है, तो आप ले सकते हो 3 पावर 2। और 5 का यूज कितनी बार हुआ है? वो भी 2 बार हुआ है, तो 5 पावर 2 ले सकते हो आसानी से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। चलिए, तो बच्चे पावर में कितना है? यहाँ पर 4 है, पावर में 4 है तो आपको एक ज्यादा लेना होता है, आपने ले लिया 5। यहाँ पावर में कितना है? 2 है, एक ज्यादा लेना है तो आप कितना ले लोगे? 3। यहाँ पावर में कितना है? 2 है, एक ज्यादा लेना है तो कितना ले लोगे? 3। अब देखो यहाँ पे 3 गुना 5 15, 15 गुना 3 45, 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार 3600 के कितने गुणनखंड बनेंगे? 45 गुणनखंड बनेंगे। 3600 कितने नंबरों से डिविजिबल है? आप कहोगे सर 45 नंबरों से डिविजिबल है। बोलो ये बात आसानी से समझ में आ रही है? यस और नो? चलिए, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट। इसी प्रकार आप आसानी से हर चीज को समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, यही आपको अभी दिया था हमने, बताइए इसके कितने गुणनखंड बनेंगे? 21,600 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो पहले आप 216 के फैक्टर करिए। छोटी छोटी चीजों को नंबरों से खेलना है इसमें, ठीक है? तो छोटी छोटी चीजों में जैसे आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 21,600, तो पहले आपने 216 के फैक्टर किए। और 216 क्या होता है? क्यूब ऑफ 6। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का क्यूब होता है 216, 36 का 216। तो 6 का क्यूब है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणा 3। 6 का फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3। अब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो फिर आप 2 गुणा 3, ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया और ये हो गया 3 बार। तो इस तरह से 3600 के आप फैक्टर कर लिए। अब ये 100 है। 100 क्या है? 100 है 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100। इस तरह से हमने टोटल फैक्टर इसके बना लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 कितनी बार यूज हुआ है? 2 की पावर 5। 3 कितनी बार यूज हुआ है? देखो बच्चे, 3 कितनी बार यूज हुआ है? 3 यूज हुआ है 1 2 3, 3 बार यूज हुआ है 3, तो हमने ले लिया 3 की पावर 2। अब 5 का यूज कितनी बार हुआ है? देखो भाई 5 का यूज कितनी बार हुआ है? 5 का यूज हुआ है 1 2 बार, 2 बार यूज हुआ है 5 का। तो इंटू 5 पावर हो गया 2। सारे नंबरों का यूज कर लिया, 5 पावर 2। देखो यहाँ पर ये पावर में कितना है? 5, तो आप ले लेंगे 6। यहाँ पावर में कितना है? 2, तो आप ले लेंगे 3। यहाँ पावर में कितना है? 2, तो आप ले लेंगे 3। तो ये हो 3, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 18 गुना 3 यानी कि 54। तो 21,600 के कितने गुणनखंड हैं? 6 तिया 18 तिया 54। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 54 गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कर पाएंगे ना इस तरह से? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक नंबर हमने लिख दिया, आ, ये बताइए 5400,
के कितने गुणनखंड हैं? 5400 के कितने गुणनखंड हैं? कलर थोड़ा सा डल हो रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो। चलिए थोड़ा ब्राइट कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो 5400 के कितने गुणनखंड हैं? आप देखोगे इस तरह से ले लिया 5400, कितने गुणनखंड हैं? अब क्या करना है हमको? यहाँ पे पहले तो 5400 के 54 के गुणनखंड करने हैं। ये 27 दूना 54 होता है, 2 गुणा 27, 27 को 3 तिया 9 तिया 27, और 100 को ले लेंगे तो 100, 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100। बहुत बार कर चुके हैं तो अब बार बार रिपीट हो गया। देखो 2 का यूज कितनी बार हुआ है? एक बार यहाँ पे और 2 बार ये यूज हुआ है, तो 2 का यूज हुआ है 3 बार, तो 2 पावर 3। 3 का यूज कितनी बार हुआ है? 3 टाइम्स, है ना, 3 बार यूज हुआ है, तो 3 पावर 3। और 5 का यूज कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो 5 पावर 2। कुल मिलाकर यहाँ पे पावर में कितना है? 3, तो हम लेंगे 4। यहाँ पावर में है 3 तो हम लेंगे 4। यहाँ पावर में है 2 तो हम लेंगे 3। तो 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौको 16 तिया 48। तो अगर हम कहें 5400 के कितने गुणनखंड बनेंगे? आप कहेंगे सर 5400 के 48 गुणनखंड बनेंगे। यही आपका आंसर है। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से आप सभी समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के गुणनखंड निकालने में आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से हमने चीजों को समझ लिया है। अब बच्चे इस पे अगर हम आगे चर्चा करें थोड़ा सा तो जैसे ये 24 का एक एग्जांपल लिया था हमने, वही एग्जांपल रखते हैं। और किससे किससे डिविजिबल है? ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, और 24 तो 24 से है ही, तो 24। ये इतने नंबरों से डिविजिबल है। कितने गुणनखंड हैं ये निकालना आपने आसानी से सीख लिया है। चलिए अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि ये पूछा जाता है कि कितने नंबरों जैसे एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा कि कितने गुणनखंड एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। जैसे एक दे दिया जाए कि 24 के कितने गुणनखंड 6 से विभाजित है। 24 के कितने गुणनखंड 6 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर 1, 2 और 3। 24 के कितने गुणनखंड 6 से विभाजित हैं? तो कितने हैं? 3 हैं। लेकिन ये सामने लिखा हुआ है तो आपने देख लिया और काउंट कर लिया। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो कैसे काउंट करेंगे? चलिए समझ लेते हैं उस पे। तो देखो 24 के पहले तो आप जैसे निकालते आए हो 24, है ना, इसको आप फैक्टर बनाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24, ऐसे लिख लीजिए। अब किससे डिविजिबल पूछ रहा है? 6 से डिविजिबल पूछ रहा है। 24 के कितने गुणनखंड 6 से डिविजिबल है? तो पहले आप 6 बना लो। 6 क्या होता है बच्चे? 2 गुना 3, उसको अलग कर लो। 6 से डिविजिबल पूछ रहा है तो 6 को अलग कर लो। अब देखो यहाँ पे अब पावर में लिखो। ये 2 का यूज कितनी बार हुआ है? 3 बार 2 का यूज हुआ है ना, और आपने 1 बाहर कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आप कितनी बार लिख सकते हो? 2 बार लिख सकते हो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 का यूज कितनी बार हुआ है? 3 बार यूज हुआ है, और हमने 1 बार अगर बाहर कर लिया है 2, तो ब्रैकेट के अंदर हम कितनी बार कर पाएंगे? 2 बार। हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। कोई डाउट यहाँ पे किसी तरह का? नो डाउट। चलिए अब देखो 3 का यूज कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, और हमने 3 पूरा पूरा बाहर कर लिया। तो क्या आप कुछ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर? बिल्कुल नहीं लिखेंगे भाई, 1 बार यूज हुआ है और हमने उसको कर लिया बाहर, तो अब लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे अभी करते थे, पावर में 2 है तो 1 ज्यादा, इससे अब आपको मतलब नहीं रखना है, इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पावर में 2 है, हम 1 ज्यादा लेते हैं तो हमने 3 ले लिया। बस यही आपका आंसर हो गया। कितने गुणनखंड 6 से विभाजित है? तो 3 गुणनखंड 6 से विभाजित है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट यहाँ पे किसी तरह का? कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपको जरूरत है। अब देखो यहाँ पर कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो हम यहाँ पे कह दें 6 से नहीं भैया, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर 4 से डिविजिबल तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 गुणनखंड हैं। अब 4 से डिविजिबल अगर लेना है तो आप 4 को बाहर ले लीजिए। 4 क्या है? 2 गुना 2 बाहर ले लीजिए, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। 2 का यूज हुआ है 3 बार, और हमने अगर 2 बार बाहर कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर कितनी बार रह गया? 1 बार। 3 का यूज हुआ है 1 बार, और हमने बाहर लिया नहीं तो वो बच जाएगा पूरा पूरा, वो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। यहाँ पावर में 1 है तो हम लिखेंगे 2,
यहाँ पावर में एक है तो हम लिखेंगे 2। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, इसलिए कितने गुणनखंड 4 से विभाजित हैं? आपका आंसर हुआ 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। किसी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट करके चीजों को पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 72, और 72 के हमने फैक्टर जैसे कि लिख लिए। 1 से डिविजिबल है बच्चे, 2 से डिविजिबल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको दिखाने के लिए लिख लेते हैं। 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, 8 नम 72, 9 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है और 18 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है और 36 से और 100 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से कितने गुणनखंड हो गए इसके, 3 3 6 3 9 3 12। अब अगर हमने पूछा 72 के फैक्टर करिए तो आपको होगा सर वेरी इजी, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, क्योंकि 8 नम 72 होता है ना, 8 गुना 9, तो 8 ये हो गया और 9 ये हो गया। क्लियर हुआ? चलिए 8 गुना 9। अब यहाँ पर एक चीज समझो थोड़ा सा, कि यहाँ पर अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 72 के कितने गुणनखंड 6 से डिविजिबल हैं, 72 के कितने गुणनखंड 6 से डिविजिबल हैं, तो पहला आप ये ले सकते हो 1 2 3 4 5, अरे यार यहाँ 100 लिख दिया क्या, और 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर किससे डिविजिबल पूछ रहा है, 6 से डिविजिबल, तो हमें 6 बाहर करना है। 6 क्या है बच्चे, 2 गुना 3, तो हमने 2 और 3, 2 गुना 3 ये बाहर कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, और हमने 1 बाहर कर लिया है, तो रह कितना गया ब्रैकेट के अंदर, 2, 2 पावर 2। अब देखो 3 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। 3 3 कितने बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। एक हमने बाहर कर लिया तो अंदर क्या रह गया, 1। अब देखो यहाँ पर बच्चे 2 पावर 2, पावर में कितना है 2, एक ज्यादा लेना होता है तो ले लेंगे 3, यहाँ पावर में कितना है 1, तो एक ज्यादा लेना है तो ले लेंगे 2। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 6 से विभाजित गुणनखंड कितने हैं, तो आंसर आएगा आपका 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो पर्टिकुलर किसी नंबर से डिविजिबल फैक्टर्स क्या हैं वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जिससे गुणनखंड डिविजिबिलिटी पूछी जाए आप उतने को बाहर कर लीजिए। जैसे 6 से डिविजिबल पूछा गया है तो हमने यहाँ पर 6 बाहर कर लिया, बाकी को हमने ब्रैकेट के अंदर पावर में लिख दिया, और सेम कंडीशन जो आप पहले अभी तक करते आए हो उस हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। तो बहुत आसानी से ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसे कह दिया जाए 200 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। 200 के कितने गुणनखंड हैं जो 10 से डिविजिबल हैं, तो आपको होगा सर 200 ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 10 से डिविजिबल, तो 10 क्या है, 2 गुना 5 है, ये हमने 10 बाहर कर लिया। अब देखो 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार, एक बाहर कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 2। 5 का यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार, एक बाहर कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 1। यहाँ पे पावर में 2 है तो 3 ले लो, यहाँ पावर में 1 है तो 2 ले लो, सॉरी, तो हाँ ठीक है, तो 3 और ये 2, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कितने गुणनखंड ऐसे होंगे 200 के जो 10 से डिविजिबल होंगे, आंसर आया 6। 6 गुणनखंड ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं इस तरह का, 4800 4800 4800 के कितने गुणनखंड, 4800 के कितने गुणनखंड 30 से डिविजिबल है, 30 से विभाजित है। 4800 के कितने गुणनखंड 30 से विभाजित है। तो अब हमें अगर 30 से डिविजिबल लेना है, 30 से विभाजित है, अगर हमें 30 से डिविजिबिलिटी लगानी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 4800 के गुणनखंड बनाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4800 के गुणनखंड कैसे बनेंगे, ये 48 इंटू 100 है, 48 के पहले बना लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 100 के फिर बना लो, 100 के हैं 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, तो ये हो गया 4800।
अब किससे डिविजिबल पूछ रहा है? 30 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो हमें 30 बाहर करना है। 30 क्या होता है? 2 3 6 पंचे 30, इतना हमें बाहर कर लेना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना आसानी से? चलिए तो बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब देखो यहाँ पर हमने 2 का यूज कितनी बार किया है बच्चे? 2 का यूज 4 तो ये है और 2 ये है, 6 बार यूज किया है। और 6 में से हमने 1 बाहर कर लिया, तो रह कितना गया? 2 की पावर 5। 3 का यूज हमने कितनी बार किया है? 1 बार किया है और हमने वो बाहर कर लिया, तो 3 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं अंदर लिखने का। 5 का यूज हमने किया है 2 बार और हमने 1 बार बाहर कर लिया है, तो 1 बार अंदर बच जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे 6, यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे 2। 6 गुना 2, आंसर हमारा आएगा 12। तो 4800 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 30 से डिविजिबल हैं? तो आप कहोगे सर ऐसे गुणनखंडों की संख्या 12 है। 12 गुणनखंड ऐसे हैं जो 48 के जो 30 से विभाजित हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस और नो? कमेंट में जरूर लिखते रहिए यस और नो, बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम वीडियो को और कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए, ठीक है? अगर आवाज समझ में नहीं आ रही है या हम थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहे हैं तो आप कह सकते हो सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दीजिए, या अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कह दीजिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा दीजिए। तो अगले वीडियो में हम इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। वो थोड़ा सा आप 50 मिनट की जगह 60 मिनट का वीडियो हो जाए, 65 मिनट का हो जाए, है ना? लेकिन आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? 10-15 मिनट में समझने के लिए आप टाइम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन एग्जाम को जब आप करने बैठोगे तो वहां एक एक सेकंड का खेल होता है, ये चीज ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है? तो पहले से आप जितना चाहो उतना टाइम ले लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके पास वही 1 घंटे का पेपर है तो आपको 60 मिनट मिलेंगे, 2 4 5 मिनट और इधर उधर निकल जाते हैं तो 55 मिनट का टाइम मिलता है। 2 घंटे का पेपर है तो उसमें भी यही होता है, कहीं आप साइन करिए, थंबनेल लगाइए, फोटो मैच कराइए, तो टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से आपको टाइम कम मिलता है, वहां आपके लिए एक एक सेकंड की मारामारी है। यहाँ आप 45 मिनट की जगह 50 मिनट 60 मिनट वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो लिखते हैं अगला सवाल, और किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबिलिटी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? चलिए ठीक है। तो अगले प्रश्न में हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 24 और एग्जाम्पल। अब आपको कहोगे सर 24 से आपको इतनी क्यों मोहब्बत है, बार बार आप 24 क्यों ले रहे हो? अरे भाई आप 26 ले सकते हो, 27 हमने पहले ही लेके आपको दिखा दिया था। लेकिन 24 के लिए ऐसा नंबर है जो कई नंबरों से डिविजिबल होता है, तो हमको मैटर ज्यादा मिल जाता है समझाने के लिए। जैसे 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 72, 100, 200, ऐसे नंबरों में हमें ज्यादा मैटर मिल जाता है। अब आपको सर 100 ले रहे हो, आप 99 क्यों नहीं ले रहे हो? तो 99 अगर लोगे तो भाई 1 9 11 99 खत्म, 4 नंबरों से डिविजिबल होता है, क्या वहां समझा लेंगे ज्यादा? इसलिए यहाँ पे हमें ज्यादा मैटर मिल जाता है समझाने के लिए, ब्रॉड एरिया मिल जाता है, इसलिए हम ऐसे नंबरों को पिक करते हैं। आपको सर आप 24 36 वही नंबर आप बार बार पिक कर रहे हो, तो ऐसा मैटर इसलिए हम लेते हैं, आपके लिए लेते हैं सिर्फ, ठीक है? हमें तो और आसान हो जाएगा, छोटे नंबरों को लेना है तो बहुत कम बताना पड़ेगा, खट से वो समझ में आ गया भाई, 1 से कटा, इससे कटा, इससे हो गया। लेकिन यहाँ पे ज्यादा नंबर लेने से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो जैसे 24 ले लिया, 1 से डिविजिबल है हाँ या ना? ठीक है। 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है और 24 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है गुणनखंडों का योग, पूछा जाता है कि कितने गुणनखंड हैं, और फिर पूछा जाता है कि गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग कहा जाता है। सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करिए कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। तो अब जैसे इनको हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 और 24, 16 और 24 कितना होगा? 40, 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो कुल मिला के 24 के गुणनखंडों का योग क्या हो गया? 60 हो गया। आप समझ गए ना? ये पूछा जाता है कि इसके जितने भी नंबरों से 24 डिविजिबल है उन सारे नंबरों का टोटल क्या होगा। तो इस तरह से हम उसका टोटल निकाल पाते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, सवाल का मतलब समझ में आ गया कि कितने नंबरों से डिविजिबल है, इतने नंबरों से डिविजिबल है, और इन सब का हमें टोटल ले लेना है कि इन सब का योगफल क्या बनेगा। तो इनको हमने सबको काउंट कर लिया,
फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 और 24 ले लिया हमने, 16 और 24 कितना हो गया 40, 40 और 12 8 20, 40 और 20 कितना हो गया 60। तो इस तरह से हम गुणनखंडों का योगफल आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए तो अब देख लेते हैं अगले में निकालना कैसे है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 24, अब 24 में आप बच्चे एक चीज को ध्यान रखोगे, जैसे भी आप पेयर बनाते फैक्टर बनाते आए हो वैसे ही बनाना है आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, इस प्रकार आप बना सकते हो। फिर इसको पावर में लिख लो, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर बनेगा 1। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और यहाँ पे हमने एक ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस इसकी वैल्यू हो गई 2, प्लस इसकी वैल्यू हो गई 4, प्लस इसकी वैल्यू हो गई 8, इंटू यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया 3। क्लियर हुआ ना? तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 7, 7 और 8 15 हो गया, इंटू 3 और 1 4 हो गया, 15 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और गुणनखंडों का योगफल था कितना 60। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, स्टार्ट कहां से करना है, 2 पावर 0, जो भी नंबर आप ले रहे हो उसके पावर 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम जहां तक लिखा हुआ है वहां तक जाना है। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस के सिंबल देने हैं, बीच में तो इंटू रहेगा ही रहेगा, यानी ये जो आप बना रहे हो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें क्या लेना है, प्लस का सिंबल लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप बेहतरीन तरीके से इसको कर पाएंगे। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल इस पे। अगला सवाल क्या है बच्चे यहाँ पर, अगला सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, जैसे मान लीजिए हमने 24 के बाद हमने ले लिया अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 के गुणनखंडों का योगफल। तो 36 किससे किससे डिविजिबल है पहले तो देख लेते हैं, आपको एक आध सवालों में हम ऐसे प्रैक्टिकली समझा देते हैं कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर रहे कि हाँ जो सर कह रहे हैं वो सही है। खैर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, और 36 तो है ही 36 से डिविजिबल। इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 10 6 16, 16 9 25, 25 ये हो गया, और 36 और 18 को जोड़े, चलो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा 30, 25 और 30 कितना हो गया, 25 और 30 हो गया 55, है ना, 55, और ये हो गया 35, 55 और 35 कितना हो गया 80, 90, 55 और 35, 90 और 91, कितना हो जाएगा योगफल इनका 91 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं निकालने की। 36 है, इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 ऐसे बनेगा। यहाँ पे बच्चे 2 की पावर बनेगा 3, और यहाँ पे 3 की सॉरी 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, और ये 3 की पावर 2 बनेगा। अब देखो यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टार्ट करेंगे कहां से, 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, 2 तक। स्टार्ट करेंगे कहां से, 0 से, मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, ये बच्चे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, इनटू ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। इनको हम टोटल करेंगे तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, इनटू 3 और 4 4 9 13, 13 गुना 7 कितना होता है 91। सम ऑफ फैक्टर्स क्या आया था 91। तो आई होप आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से हम आसानी से गुणनखंडों का योगफल फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे एक सवाल और ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 100 के गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना है। तो देखो 100 को आप क्या बनाओगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यही तो बनाते आए हो आप बहुत देर से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा, लिख लेंगे इस तरह से। 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसे यहाँ पर इनटू में जाएंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2,
ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर एक, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 गुना 25 5 30 और 1 31, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 217। 100 के गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया? 217। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर लेंगे इस तरह से, बोलो हाँ या ना, कर पाएंगे ना? वेरी गुड। तो 200 के गुणनखंडों का योग आपने निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, आपको दे देते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। चलिए आप 200 के गुणनखंडों का योगफल निकाल के बताना, 360 के गुणनखंडों का योगफल निकाल के बताना और 480 के गुणनखंडों का योगफल निकाल के कमेंट में आप बताएंगे कि इनका गुणनखंडों का योगफल, 200 के गुणनखंडों का योगफल, 360 के गुणनखंडों का योगफल और 480 के गुणनखंडों का योगफल आप फाइंड आउट करके हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज को आप क्लियर करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया, यस और नो? चलिए वेरी गुड। तो ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर हमने ले लिया 36 और 36 का भी हमने सम ऑफ फैक्टर निकाला था तो 90 बनाया था। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। ये तो हो गए इनके गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों का योग आपने निकालना सीख लिया है। अब इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल्स। तो 1 का 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 1/9, 1/12, 1/18 और 1/36। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो ये इसके गुणनखंड हैं और ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, व्युत्क्रम है। ठीक है ना? तो अगर व्युत्क्रमों का योगफल हमसे पूछता है तो हम इनका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से प्लस प्लस कर लीजिए। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखो बच्चे, तो अगर हम इसको काउंट करें तो एलसीएम 36 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 36 के ही फैक्टर है, तो 36 ही एलसीएम आना है इनका। ठीक है, 1 से ये डिवाइड होगा तो 36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 18 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड होगा तो 9, 6 से डिवाइड होगा तो 6, 9 से डिवाइड होगा तो 4, 12 से डिवाइड होगा तो 3, 18 से 2 और 36 से 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, देखो, अगर हम इनका योगफल निकाले थे तो वही चीज तो ये भी है, हाँ या ना? तो अगर इनका योगफल 90 बनाया था तो ये 1 से 36 तक था, ये 36 से 1 तक है, तो आएगा तो 91 ही ना। तो यहाँ पे इनका योगफल क्या हो गया, 91, और अपॉन में जो नंबर है वो आप लिख देंगे इस तरह से। तो अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाए, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स यानी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, योगफल जो भी है वो निकालना आपको सिखा दिया है, निकाल लेंगे आसानी से। आप योगफल बटे जिस नंबर का निकालना है वो नंबर कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे 91/36। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंडों का योगफल निकालना है अगर, तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले हम उसका गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे जैसे अभी आपको सिखाया है, अगर रेसिप्रोकल्स का निकालना है। और उसमें क्या करेंगे, अपॉन में उसी नंबर से आप डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 200 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हम पहले 200 के फैक्टर करेंगे, है ना? तो देखो 200 के का हम अगर फैक्टर करें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200, ये बनेगा। अब अगर यहाँ पे लिखें 2 पावर 3 हो जाएगा और ये 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर में 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1, ये 2, ये 4, ये 8, 8 4 12, 2 14 और 1 15। ठीक है, 7 8 15 इंटू, यहाँ चले जाइए, ये 1, ये 5 और ये 25, 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 तियां 45 और 1 46, 465। 200 के गुणनखंडों का योगफल कितना हो गया, 465 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 5 30 और 1 31, 31 गुणा 15 465 हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो हम कहेंगे गुणनखंडों का योगफल 465 है बटे जो संख्या है, क्या किसके गुणनखंड है, ये 200 के। तो अगर हमसे व्युत्क्रमों का गुणनफल खंड पूछा जाए, व्युत्क्रमों का योगफल, तो क्या हो जाएगा, 465 बटे 200।
तो हम क्या करेंगे, पहले योगफल निकाल लेंगे और योगफल बटे संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स, 200 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। तो आई होप इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले सारे सवालों को आप विधिवत तरीके से कर पाएंगे, हाँ या ना। तो जो भी नंबर हमने दिए थे उनको लिखेंगे, निकालेंगे, फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और हमें अगले कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क के तौर पे कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 2-3 क्वेश्चन, उनको आप निकालेंगे, उनके सम ऑफ क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया 4800, चलिए बताइए गुणनखंडों का योगफल क्या है, 4800 के गुणनखंडों का योगफल, ठीक है, बता देंगे ना योग। अब एक नंबर और ले लिया हमने, यहाँ पर एक नंबर ले लिया 8100 के कितने गुणनखंड, गुणनखंड 45 से विभाजित है, से विभाजित है। 8100 के कितने गुणनखंड 45 से विभाजित है। कमेंट सेक्शन में इन सारे सवालों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, गुड बाय।